Hello and welcome everyone to our new video. We are putting up a new series of videos where we'll be presenting topics related to game development. In this series, we'll be discussing fundamental topics which are very much required to start game development, जिसमें हम बात करेंगे मैथ्स की, फिजिक्स की, ग्राफिक्स की, और इस सीरीज में हम ट्राई करेंगे विल बी प्रीमियरिंग आवर कोर्स कंटेंट. तो हमारे जो भी ओवरऑल कोर्स कंटेंट है उसके जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू आवर कोचेस एंड देयर वे ऑफ टीचिंग, सो यू विल नो कि हमारे कोचेस कौन हैं और वो किस तरह से पढ़ाना पसंद करते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है. मैं हूं अमित सिंह, आपका डेवलपमेंट कोच. So before we start today's topic, if you have not subscribed our channel, please subscribe it. So and press the bell icon so you get the update as soon as we upload new things to our channel. Like if you like our content, share अगर आपको लगता है कि हमारा content और भी लोगों तक पहुंचे या पहुंचना चाहिए, and give us your valuable feedbacks in the comment. सो दैट हम आने वाले जो कंटेंट फ्यूचर में जो कंटेंट्स बनाने वाले हैं उसमें हम आपके फीडबैक्स यूज करके चीजों को और भी बेटर और भी अच्छा प्रेजेंट कर पाए. तो शुरू करते हैं आज का सीरीज जो है गेम डेवलपमेंट फंडामेंटल्स. इस सीरीज में आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मैथमेटिक्स का एक छोटा सा प्रीमियर यहाँ पर आपको हम देंगे. और भी चीजें आएंगी इन अपकमिंग डेज. सो लेट्स स्टार्ट बाय दिस, व्हिच इज अ पॉइंट. लेट्स नेम इट पी. तो आप कभी सोच रहे हो कि मैं सीधा पॉइंट पे आ गया. वेल यस, हमारा आज का जो टॉपिक है वो पॉइंट से ही शुरू होता है. तो यहां पर हमारे पास स्क्रीन पे एक पॉइंट है पी. अब अगर मुझे ये बताना हो कि ये P पॉइंट कहाँ लोकेटेड है इन द स्पेस, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है आपको समझाना कि वेयर दिस पॉइंट P इज. लेकिन अगर मैं इसी स्क्रीन पे एक पॉइंट Q बना देता हूं और तब मुझे ये बताना थोड़ा आसान हो जाता है कि P Q के राइट हैंड साइड में है. यानी अब मैं ये कम से कम ये बता सकता हूं कि P Q से कहां रिलेटेड है, कहां सिचुएटेड है, कहां लोकेटेड है. अगर हम P और Q के बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको मेजर करते हैं, लेट्स से हमारा वो मेजरमेंट 10 यूनिट्स आता है. तो अब मुझे ये बताना और आसान हो जाता है कि P Q से 10 यूनिट 10 यूनिट्स राइट में है. वेल लेट्स प्लॉट अनदर पॉइंट हियर, से R. हमने एक R पॉइंट बनाया और अगेन वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम R टू P. अब हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट्स हैं जहां से हम P को देख सकते हैं. या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको कि P Q से 10 यूनिट राइट में है, और इसी तरह जब हम P और R के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से यहाँ पर वो 5 यूनिट आता है, तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि P R से 5 यूनिट लेफ्ट में है. तो जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग रेफरेंस पॉइंट्स हम मेरे लिए ये आसान हो जाता है टू एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ P टू यू. यहीं पे हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट शुरू होता है. इसमें थोड़ा और अगर मैं बात करना चाहूँ तो अब मेरे लिए ये भी आसान है कि मैं नॉट ओनली P को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बल्कि मैं R को Q के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, R को P के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, Q को R के रेस्पेक्ट में बता सकता हूँ. ये हमें लेके जाता है टू द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. सो अभी हमने जो देखा वो वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, जिसमें एक लाइन, लेट्स गो बैक एंड सी, जिसमें एक लाइन पे सारे पॉइंट्स थे और everything was in one dimensions and we only had two directions, either to the left or to the right. अब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की. जब हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं तो दो एक्सिस जो एक दूसरे को 90 डिग्री
के कोण में या एंगल पे कट करते हुए बनते हैं, और हम उसको अगेन स्केल्स में डिवाइड कर देते हैं, यूनिट स्केल्स में। उनको हम x और y एक्सिस कहते हैं। इन जनरल जो वर्टिकल एक्सिस है उसको y एक्सिस कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको x एक्सिस कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि वन डायमेंशन में हमारे पास क्या था, लेफ्ट और राइट। टू डायमेंशंस में दो नए डायरेक्शंस ऐड हो गए, विच इज लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। अभी इसमें जहां पे दोनों पॉइंट, दोनों एक्सिस क्रॉस करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और उसको हम 0 0 से डोनेट करते हैं, क्योंकि सारा मेजरमेंट वहीं से शुरू होता है। तो दैट बिकम्स आवर रेफरेंस पॉइंट या रिलेटिव ओरिजिन। अब जैसे हमने पहले रेफरेंस पॉइंट बनाया था क्यू पी के रेस्पेक्ट में, और हमने वहां से सारे कैलकुलेशंस किए थे, उसी तरह यहाँ पर हमारा एक ओरिजिन बन जाता है। यूजुअली ओ से डिनोट करते हैं उसको, या ओरिजिन लिखते हैं, और 0 0 उसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स अभी और एक्सप्लेन करेंगे व्हाट कोऑर्डिनेट्स आर। अगेन अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे P, द सेम पॉइंट हम यहाँ पे कहीं भी ड्रॉ करते हैं इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हम पता करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे हमने वन डायमेंशन में किया था उसी तरह टू डायमेंशंस में हम क्या करेंगे कि अभी क्या होगा, दो perpendicular lines हम ड्रॉ करेंगे from this point to both the axis। so y axis पे ड्रॉ करेंगे, फिर x axis पे ड्रॉ करेंगे, और ये जो डिस्टेंस कट कर रहा है वो x axis में और y axis में, ये उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे 0 0 is your origins कोऑर्डिनेट, वैसे इस पॉइंट का भी एक कोऑर्डिनेट होगा जो उसका x वैल्यू और y वैल्यू देगा। अगर हम अभी मेजर करते हैं, लेट्स से कोऑर्डिनेट्स आते हैं 10 और 17, दैट मींस ये पॉइंट x एक्सिस में 10 यूनिट्स पे और y एक्सिस में 17 यूनिट्स पे सिचुएटेड है, लोकेटेड। सिमिलर वे में अब हम अगर 3 डायमेंशंस की बात करें तो अगेन एक नया एक्सिस ऐड हो जाता है, और वो हो जाता, उसे हम z एक्सिस कहते हैं। ये एक्सिस को विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, बट यस अगेन हमारा दो और डायरेक्शंस इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे पहले वाले वन डायमेंशंस में हमारे पास था लेफ्ट राइट, टू डायमेंशन में लेफ्ट राइट अप डाउन, थ्री डायमेंशन में लेफ्ट राइट अप डाउन, बिहाइंड एंड इन फ्रंट। ये चीजें ऐड हो गई समझने के लिए कि जो ये लाइन हमें, जो ये एक्सिस हमें दिख रहा है z, इसका ओरिजिन अगर हमारा, या हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन अगर हमारा ये स्क्रीन है, तो z एक्सिस extends from behind the screen to in front of the screen। इसको और अच्छे से समझने के लिए I have one more image, let's see। तो अभी अगर 3 डायमेंशंस में समझ में आ रहा हो कि अगर ये दो जो ब्लू प्लेन आपको दिख रहा है, जिसको हम XY प्लेन बोलेंगे, ये हमारा स्क्रीन है। लेट्स से जो ग्रीन प्लेन आपको दिख रहा है, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम माय व्यू पॉइंट टू द स्क्रीन एंड बिहाइंड द स्क्रीन। तो ये प्लेन जो है ये हमारा हो गया YZ प्लेन, और सिमिलरली द ऑरेंज प्लेन यू कैन सी हियर इज XZ प्लेन, which is perpendicular to our screen and in a horizontal way, और वो अगेन वो भी स्क्रीन के पीछे से स्क्रीन के आगे तक जाता है। अगेन लेट्स गो बैक एंड सी कि 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसी पॉइंट का वैल्यू 10 और 17 था। अगर हमने वैल्यू बिकम्स 10 17 0, यानी x वैल्यू इज 10, y वैल्यू इज 17 एंड z वैल्यू इज 0। z वैल्यू 0 होने का मतलब है कि वो XY प्लेन पे ये पॉइंट लोकेटेड है, that's why its z value is 0। Let's again go back to this image and थोड़ा सा प्लेन्स को समझ लिया अगर हमने थोड़ा भी, तो हमारे लिए चीजें और आसान हो जाती हैं। तो हमने पहले 1 डायमेंशन में चीजों पॉइंट को समझा, 2 डायमेंशंस में पॉइंट को समझा, अभी 3 डायमेंशंस में पॉइंट को समझा।
पॉइंट की लोकेशन को समझा और अभी हम प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं. लेट मी पुट वन मोर इमेज फॉर यू. अभी यहाँ पर आपको एक क्यूब जैसा दिख रहा होगा. तो इस क्यूब का अगर आपको मुझे पॉइंटर दिख रहा हो तो ये लेट से दिस इज योर ओरिजिन. और सिमिलरली आपका रूम, अगर जिस रूम में आप बैठे हैं तो वो भी ऑलमोस्ट क्यूबिकल होता है इन शेप. तो इसके किसी भी कॉर्नर को अगर हम ओरिजिन लें तो जो एक्सिस ऊपर जा रहा है दैट इज वन एक्सिस. जो एडजेसेंट टू कॉर्नर्स से जो लाइन ड्रॉ हो रहा है दीज आर अनदर टू एक्सिस. और जो वॉल्स हैं आपके रूम के, उसमें जो both the side adjacent walls to the upper axis are your two planes. ये तीनों प्लेन को मिलाने से ये तीनों प्लेन उस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं. और ये तीनों प्लेन, ये एक्सिस, ओरिजिन, पॉइंट्स, लोकेशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज इन गेम डेवलपमेंट, अगर हमें फर्दर चीजों को समझना है. Let's move into line segment and ray. Now again, for the sake of simplicity, we put up a 2-dimensional coordinate system where we have x and y axis and we draw a line. Now this orange line represents a line which has no endpoints, so it is infinitely long. Usually line को हम mathematically equations से डिनोट करते हैं, जिसमें y = mx + c एक इक्वेशन है जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. और इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में जब हम अलजेब्रा का फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे. अभी के लिए एक लाइन जो y = mx + c से रिप्रेजेंट होता है, और लाइन हमेशा इनफाइनाइट लेंथ का होता है until and unless we say it is a line segment. When we say line segment, it becomes a section of line. एक इनफाइनाइट लाइन का एक सेक्शन को लाइन सेगमेंट बोलते हैं. एक छोटा सा पार्ट जिसका हमेशा एक स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, यानी ये 2 पॉइंट्स को मिला के बना हुआ लाइन होता है. अभी रे अगेन इज अ लाइन बट it has one end point. When we say one end point, it has a starting point but it has no end point. Means no end. So it starts from somewhere, in this case from the origin, and ends at infinity. So ray also have infinite length but it has a starting point. ये concepts जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बता रहा हूँ या प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये concepts अभी समझना बस जरूरी है. आने वाले समय में इसके एक्सप्लेनेशंस और इसके यूजेस, प्रैक्टिकल यूजेस इन गेम डेवलपमेंट सब हम यूज करने वाले हैं. बट अभी के लिए ये समझना जरूरी है इन फंडामेंटल्स कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आने वाले समय में यूज करने वाले हैं. एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट्स इन द फंडामेंटल सीरीज ऑफ गेम डेवलपमेंट. अभी अगर मुझे छोटा सा एग्जांपल देना हो रे का, तो नॉर्मली आजकल यू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स वेयर लॉट ऑफ रे कास्टिंग हैपेंस. अभी रे कास्टिंग तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम रे को नहीं समझेंगे. रे को समझने के लिए कोऑर्डिनेट्स समझना जरूरी है, या और भी आने वाले टाइम में हम वेक्टर्स की बात करेंगे. वो सब का बेसिस यहीं से स्टार्ट होता है. सो टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ रे, ऑब्वियसली जब हम लेजर पॉइंट करते हैं कहीं भी, तो लेजर if it is a true laser, it has infinite, almost infinite length just to represent ray, but it always has a starting point. Let's say I have a laser light in my hand, so my hand where the laser starts is the starting point of the ray, and end point there is no end point. It will always be at point. I'll always be pointing at certain direction, so ray will have direction and a start point. This sums up our today's topic, and we'll be adding more topics in this series, so stay tuned. And of course हमें like, subscribe और share करें. Reminder, our batches are starting soon,
get your enrollments done. We have limited seat per batch. Or link to the enrollment page is in the description. Thanks for watching. This is your coach Amit Singh signing off. See you at Masters Game Academy.